बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यू। पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यू जो है एक ऐसी एक्टिविटी है जो हम जब प्रोजेक्ट एंड हो जाता है उसके एंड के ऊपर एक मीटिंग कॉल करते हैं और उस मीटिंग में हम एक फॉर्मल किस्म की डिस्कशन करते हैं। कुछ चीज़ें, कुछ एंड रिजल्ट्स हमने डिफाइन करने होते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि हमारा जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट व्हाट वी फेस्ड, व्हाट वर द इश्यूज एंड व्हाट थिंग्स वर द प्रॉब्लमेटिक थिंग्स और व्हाट थिंग्स वर पॉजिटिव थिंग्स। सो एज अ रिजल्ट मतलब हमें इस मीटिंग का ये फायदा होता है कि फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट्स हम करने जा रहे होते हैं उसमें हम उन इश्यूज को अवॉइड कर सकते हैं अगर हम चीज़ों को प्रॉपरली सही तरह से लेके चलें। ये जो मीटिंग है इसके अंदर प्रोजेक्ट स्टाफ इन्वॉल्व होता है, क्लाइंट को भी हम कॉल करते हैं और कुछ और स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है ताकि सबकी फीडबैक जो है वो प्रोजेक्ट से रेलेवेंट हम इकट्ठी कर सकें। सो इन्फॉर्मेशन जो है वो तमाम पार्टी से गैदर की जाती है, उसको एक रिपोर्ट की फॉर्म में डॉक्यूमेंट किया जाता है। जो ये रिपोर्ट है ये एक काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है जो कि हमें अलाउ करती है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो हैं वो ले सकें। वो स्टेप्स क्या है? वो ये 5 स्टेप्स हैं। बेसिकली ये एक फॉर्मल किस्म की एक्सेप्टेंस होती है कि यस वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, यानी हमारा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो गया, उसकी किस्म की फॉर्मल रिकॉग्निशन है। नंबर 2, ये प्रोजेक्ट की सक्सेस जो है एक प्रॉपर और कॉम्प्रिहेंसिव और सिस्टमैटिक वे में रिव्यू करने में हमें हेल्प देती है कि हमें क्या वाकई में प्रोजेक्ट जो है वो कितना सक्सेसफुल रहा है, इसमें कुछ फ्लॉज या इश्यूज अगर आए थे या प्रॉब्लम्स आई थी या रिस्क अगर हमें आए थे तो व्हाट वर द रीजंस और फ्यूचर में हम उन रिस्क को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। हम इन चीज़ों को भी देख लेते हैं। देन डॉक्यूमेंट ये हमें अलाउ करता है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस था उसको हम फ्यूचर फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके। ये हमें ये भी हेल्प करता है कि हम जो कोई लूज एंड्स थे या हमारे फ्लॉज थे, ड्रॉबैक्स थे, हमारे ऐसे स्टेप्स थे जो कि उस टाइम के लिए ज्यादा सही साबित नहीं हुए, हम उनको भी देख सके वो कौन से स्टेप्स थे। देन और वो स्टेप्स जो है वो अक्सर क्या होता है कि जब हमारे पास डेडलाइंस बहुत नियर होती हैं तो अक्सर हमें ये कहा जा रहा होता है कि वेल जस्ट गो लाइव, जस्ट सबमिट दिस थिंग बिकॉज वी आर गोइंग लाइव इन सम टाइम। उसकी वजह से जो है कुछ लूज एंड्स पैदा हो जाते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रॉपर तरीके से नहीं डिलीवर की जा रही होती। तो उस पर्पस की वजह से हम उनको, अब हमारे पास टाइम होता है कि हम देख सकें कि हमने वहाँ पे किस टाइम पे क्या चीज जल्दी में गलत कर दी थी, हमारा क्या डिसीजन था जो गलत था। ये हमें ये भी हेल्प करता है पीपीआर के हम प्रोजेक्ट की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हमने फॉलो की थी उनको हम दोबारा रिकॉल करें और बताएं कि यस ये जो हमने डिसीजन लिया था इट वेंट वेरी मच फ्रूटफुल और हमें इसका ज्यादा फायदा हुआ है। सो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस आप समझ लें या इसके इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं पीपीआर की जो हमें बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसकी जरूरत क्या है? ये देखती है कि क्या पीपीआर का बेसिक मकसद ये होता है कि जस्ट टू मेक श्योर कि क्या हमारे जो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स थे वो कंप्लीट हुए कि नहीं हुए हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स में परफॉर्मेंस भी आती है, कॉस्ट और टाइम वगैरह भी आ रहता है, उसका एक्चुअल पर्पस क्या है और जो हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स थी क्या वो कंप्लीट हुई हैं कि नहीं हुई हैं। प्रोसेस जो फॉलो किया जाएगा पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यू के अंदर उसमें एक फैसिलिटेटर होता है जिसका पर्पस क्या होता है कि मेक श्योर करना कि हमें रिव्यू कंडक्ट करवाने की जरूरत क्या है। जब रिव्यू हम कंडक्ट करवाते हैं बेसिकली या तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन के ऊपर हो सकता है या जो है वो ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट जो है वो अगर हमें जरूरत पेश आती है कि हमें सम टाइम अपने आप को फॉलो अप लेना पड़ता है, अपनी टीम से फॉलो अप लेना पड़ता है, तो ये रिव्यू जो है वो पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यू इन बिटवीन द प्रोजेक्ट भी हो सकता है। अगर प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ आप जा रहे हैं तो 30 डेज का आपके पास टाइम है। 30 डेज के अंदर अंदर हमें ये चीज कंप्लीट करनी होती है और इसको हम 6 मंथ से, यानी ये अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है और उसको कंप्लीट हो गए 6 मंथ्स हो गए हैं तभी रिव्यू करने का फायदा हमें ज्यादातर नहीं होगा, बिकॉज 6 मंथ्स के अंदर आप काफी कुछ भूल जाते हैं, आपको चीजें रिफ्रेश माइंड में नहीं होती हैं। कोशिश ये की जाती है कि विद इन 30 डेज जो है ये रिव्यू, इट इज गुड के हम 30 डेज के बाद ये रिव्यू कंडक्ट कर लें। ठीक है, और उसमें ये होता है कि जो आपका कस्टमर है वो भी इसको प्रॉपरली थॉरली
सिस्टम को उतने दिनों में चेक कर चुका होता है और उसको चीज़ों के बारे में क्लियर आइडिया हो गया होता है कि हाउ दिस सिस्टम इज यूजफुल फॉर मी, तो वो आपको जो फीडबैक देगा प्रोजेक्ट के बारे में वो बेस्ट फीडबैक देगा। ठीक है। और ये रिव्यू कंडक्ट करने के लिए ये भी जरूरी है कि आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमें उसका भी देखना पड़ता है कि तमाम पार्टिसिपेंट जो क्रिटिकल इसके यूजर्स हैं, मेन स्टेक होल्डर्स हैं, वो तमाम के तमाम इसको अटेंड कर सके। ऐसा ना हो कि कुछ जो इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनका फीडबैक मैटर करता है वो अब अनअवेलेबल हो। सो प्रोजेक्ट का जो रिव्यू है वो ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट भी हेल्पफुल साबित इसलिए हो सकता है बिकॉज हम अपने माइलस्टोन्स को चेक कर सकते हैं, हम अपने डेजिग्नेटेड पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं। उसका रिव्यू का जो प्रोसेस है ये किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं एप्लीकेशन के डेमो का, उसके बाद हम तमाम फुटप्रिंट्स जो हमने डिफाइन किए होते हैं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए होते हैं उनको देखते हैं। देन हम कुछ की मैट्रिसेस जो हैं वो उनको गैदर करते हैं कि नंबर ऑफ टाइप ऑफ यूजर्स कितने थे फॉर एग्जांपल, या टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस कितनी थी, या हमने कितना आरओआई जो है उसको मेंटेन किया, टाइम और कॉस्ट सेविंग हमारी कितनी थी। इन तमाम चीजों को हम यानी कुछ की मैट्रिसेस हैं वो गैदर कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर क्वेश्चनिंग की जाती है फैसिलिटेटर की तरफ से। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि सर्वे जो कि क्वालिटेटिवली मेजर किया जाता है, उसमें प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में क्वेश्चंस होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट की जो टीम है उसकी परफॉर्मेंस के बारे में क्वेश्चंस होते हैं, मटेरियल और स्टाफिंग के रिसोर्सेज सफिशिएंट थे टीम के लिए कि नहीं सफिशिएंट थे, ये क्वेश्चंस होते हैं। तो कुछ एक सर्वे बेस्ड इंफॉर्मेशन भी हम कलेक्ट करते हैं, और कम्युनिकेशन कैसे थी इन चीजों के ऊपर भी क्वेश्चन होते हैं। देन टेस्टिंग का प्रोसेस जो है वो सफिशिएंट था कि नहीं था, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। ये 5 चीजें जो है वो एक सर्वे का पार्ट होना चाहिए। देन एक ड्राफ्ट लिखा जाता है एज अ पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यू, यानी जो रिपोर्ट इटसेल्फ है। तो उसके बाद एक मीटिंग जो है वो प्लान की जाती है कि इस ड्राफ्ट को डिस्कस करने के लिए, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, टीम लीड होगा, टेक्निकल लीड होगा, जो प्रोजेक्ट की टीम होगी, कुछ स्टेक होल्डर्स होंगे, जो मीटिंग ये जो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनाई गई है इसको डिस्कस करने के लिए फिर मीटिंग कॉल की जाती है। सो ये पूरे का पूरा प्रोसेस है कि पीपीआर जो है वो किस तरह से लेके हम चलते हैं उसको। देन इस प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू करते हुए जब आपका ड्राफ्ट रेडी हो जाता है, आप उस पर मीटिंग कर लेते हैं, तो सेकेंड ड्राफ्ट रेडी किया जाता है उस फीडबैक पे जो कि मीटिंग के दौरान की गई थी। तो सेकेंड ड्राफ्ट रेडी करने के बाद वो ड्राफ्ट जो है वो पार्टिसिपेंट्स को फाइनल रिव्यू के लिए सेंड कर दिया जाता है, और वंस दे कंफर्म इट, वंस दे अप्रूव इट, उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट लिखी जाती है। मोस्टली विकीज होते हैं डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट के, जो ऑनलाइन प्रेजेंस है प्रोजेक्ट की, उनकी फॉर्म में हम रिपोर्ट एक डिफाइन कर लेते हैं कि कोई और पर्सन जो है वो इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहे या इससे सिमिलर प्रोजेक्ट पे काम करना चाहे, तो उसके लिए इस विकी के थ्रू जो है वो इन्फॉर्मेशन लेना आसान हो। कम्युनिकेशन ये की जाती है इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स की फॉर्म में, और इसको समटाइम हम पब्लिकली भी जो है वो उसको पब्लिक के लिए ओपन कर देते हैं ताकि लोग इससे फायदा उठा सके। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम पब्लिकली ओपन नहीं कर सकते हैं। ये एक का सैंपल सर्वे जो हमने कहा था कि हम सर्वे डिफाइन करते हैं, उसमें 4-5 जो स्टेप्स थे, चीजें थी, उसको हम इस फॉर्म में एक टेबुलर फॉर्म में या एक पेज पे इस किस्म का चार्ट बना लेते हैं, और अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनसे ये चीज फिल करवाते हैं कि इसमें कौन सी चीज जो है वो किसमें क्या चीज की जरूरत थी, ये आप अपने वो अपने कमेंट या फीडबैक पे यहाँ पे लिख सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है इसके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमें जो हमारी डिफिकल्टीज हैं उनकी रीजन समझ आ जाती हैं, वो क्या किस वजह से पैदा हो रही थी, हम उस चीज़ों को फ्यूचर में अवॉइड कर सकते हैं। जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रमोशन मिलती है, और जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए आसानी पैदा होती है। और इसी स्टेप के अंदर हमारी जो है पेमेंट, यानी कस्टमर ने आपको जो पेमेंट देनी होती है वो भी चीज़ें यानी वो फाइनल वे में आपको चीज़ें जो है वो पे कर रहे होते हैं। डिलिवरेबल्स ये हमें हेल्प करते हैं कि हम कम्युनिकेशन कस्टमर को जो है स्टेक होल्डर को अपनी फीडबैक टीम्स की फॉर्म में दे के और मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज भी पैदा करते हैं, और ये भी अलाउ करते हैं कि जो ओवरऑल जो आपका ऑफिस है उसको चलता पता है कि आपके प्रोजेक्ट की जो है प्रोग्रेस और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं इस पूरे इसके अंदर ये आपको प्रोवाइड भी कर दिए जाएंगे। इसमें क्वेश्चनियर होता है, एक आउटकम रिपोर्ट होती है, और एक प्रेपरेशन गाइडेंस होती है। 3 चीजें होती हैं
जिनके बारे में आपको बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर जानना जरूरी है कि क्वेश्चन प्रोड्यूस कर सकें आप, इसकी एक आउटकम रिपोर्ट प्रोड्यूस कर सकें, और ये रिपोर्ट प्रोड्यूस करने के लिए एक प्रेपरेशन गाइड होती है, इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। सो ये आज का लेक्चर था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। आई assume there are no questions. तो Yes, ma'am. No question.